Good morning students and again welcome to our economics class. In today's class we study about law of demand and we study regions of law of demand and then exception of law of demand. दो बातें हमने पहले पढ़ा था law of demand. Law of demand क्या होता है उसका मीनिंग, उसके बाद हमने पढ़ा था उसका explanation, assumption, schedule, diagram, etc. We study all these in law of demand. In today's class we study why does the law of demand operate, its reason, and second exception of law of demand. Law of demand के क्या exception से मतलब वो conditions जिनमें law of demand operate नहीं होता. First we take reasons of law of demand. It means why does the law of demand operate. Law of demand explains that while other factors remain constant, as price of a commodity increase, the demand by the consumer will reduce. अगर हम किसी commodity का ज्यादा consumption करते हैं तो उसकी डिमांड, अगर हम किसी commodity की प्राइस ज्यादा होती है तो उसकी डिमांड हमारे लिए कम होती हुई चली जाती है. और अदर फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब हम कम प्राइस पर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं. हमारे सामने क्वेश्चन आता है रीजंस व्हाई वी डिमांड मोर एट द लोअर प्राइस और व्हेन वी ड्रॉ द डिमांड कर्व व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. What are the reasons behind it, or what are the reasons behind the operation of law of demand? The first is law of diminishing marginal utility. We study this law. According to this law, while other factors remain constant, as consumer increase the consumption of a commodity, the marginal utility derived from its additional units will start to decline. मतलब अगर हम किसी कमोडिटी का ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसकी एक्स्ट्रा यूनिट से जो हमारे को यूटिलिटी मिल रही है वो कम होती हुई चली जाती है. हमने एक चीज और पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ए सिंगल कमोडिटी मॉडल. इन ए सिंगल कमोडिटी मॉडल ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बोथ आर सेम. अगर किसी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हैं देन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. मतलब कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए उतना ही प्राइस ऑफर करता है जितनी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है. और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू अगर वो ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है तो यूटिलिटी कम हो रही है और अगर यूटिलिटी कम हो रही है तो प्राइस भी वो कम पे करेगा. इट मींस कंज्यूमर डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी ओनली व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स. आई रिपीट अगेन व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट वी अज्यूम दैट demand is affected only by the change in price and all other factors remain constant. अगर लॉ ऑफ डीएमयू की बात करें ज्यादा कंजम्पशन करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो हम कम प्राइस लेंगे मतलब कम प्राइस पर ज्यादा डिमांड करेंगे. The second is substitution effect. First we study substitute goods. हमने पहले भी पढ़ा है. Substitute goods are those goods which can be used in place of each other and they can give us same level of satisfaction while other factors remain constant. When price of a commodity fall the demand of its substitute will increase. अगर बात करते हैं commodity का प्राइस कम होता है तो प्राइस कम होने पर क्या होगा, जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसकी जगह कंज्यूमर जिस कमोडिटी का प्राइस कम हुआ है मतलब जो कंसर्न कमोडिटी है उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे. जैसे मान लीजिए पेप्सी और कोका कोला, हमारी कंसर्न कमोडिटी है पेप्सी. अगर पेप्सी का प्राइस कम होता है तो पेप्सी वाले कंज्यूमर तो पेप्सी का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे बट साथ ही साथ जो कोका कोला पीने वाले कंज्यूमर्स हैं वो भी कम मुंह कर जाएंगे पेप्सी पर. सो इन दैट केस डिमांड ऑफ द पेप्सी विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. द कंज्यूमर ऑफ कोका कोला will now substitute Pepsi at the place of Coke. So in that case demand for the Pepsi will increase. So substitution effect is the second reason for the operation of law of demand. फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर महंगी कमोडिटी की जगह सस्ती कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर देता है जिससे उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. थर्ड इज इनकम इफेक्ट. While other factors remain constant, as income of the consumer increase, now he can demand more goods even at the same price. अगर मान लीजिए कंज्यूमर even at the lower price, अगर मान लीजिए बात करते हैं कंज्यूमर की,
अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, इनकम कब बढ़ रहा है? अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो प्राइस कम होने से कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम तो सेम रहती है, बट उसकी रियल इनकम मतलब कि उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास 100 रुपीज है, 100 रुपए है, अब एक पेन 25 रुपीज का आता है, so he can purchase 4 pen from the 100 rupees. When its price reduce 25 to 20 rupees, now he can demand 5 pen with the same 100 rupee note, or even if demanding only 4 pen, he has to pay 80 rupees. Now he has a surplus of 20 rupees. By this 20 rupees, he can demand one more pen. So it shows that while other factor remain constant, as price of the commodity reduce, the real income of the consumer will increase and he can demand more goods with the same income. Fourth is new consumers. When price of a commodity reduce, in that case new consumers also arise in the market which are unable to purchase the commodity earlier at the higher price. जैसे किसी commodity का प्राइस कम होता है तो कम होने पर क्या होगा, कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पर भी, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पर उसकी डिमांड नहीं कर पा रहा था, और जैसे ही प्राइस कम हुआ उसकी डिमांड करने लग जाता है, उसका डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स। जब एलईडी स्मार्टफोन्स आए थे काफी महंगे थे, एलईडी हमारे स्मार्ट टेलीविजन आए थे काफी महंगे थे, और जैसे इनका प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर्स ने इनकी डिमांड स्टार्ट कर दी। तो जैसे प्राइस कम होता है तो एक नया कंज्यूमर का सेक्शन अराइज होता है जो ज्यादा प्राइस पर परचेज नहीं कर पा रहा था, पर जैसे कम प्राइस हुआ तो उसकी डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस। अब बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है, ठीक। अब इनके केस में क्या होता है, जिससे प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर उसके नंबर ऑफ यूजेस को इंक्रीज कर देता है, और जैसे वो नंबर ऑफ यूजेस इंक्रीज करेगा उसका डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क। अब मान लीजिए मिल्क का प्राइस रिड्यूस होता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, मिल्क के जो नंबर ऑफ यूजेज है, आप जानते हैं बहुत सारे यूज है मिल्क के, और नंबर ऑफ यूजेस इंक्रीज कर देगा जिससे उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑल दीज 5 फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दीज आर law of diminishing marginal utility, substitution effect, income effect, new consumers, and different usage of the commodity. These factors are responsible for the operation of law of demand. Now we study second topic, exception of law of demand. Exception मतलब हिंदी के अंदर बोलते हैं अपवाद। अपवाद मीन्स कि वो कंडीशन कि जिन पर एक पर्टिकुलर कोई प्रिंसिपल या लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो कंडीशन जिसमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। ये कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पर भी ज्यादा डिमांड करेगा और कम प्राइस पर भी कम डिमांड करेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होगा। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पर ज्यादा डिमांड करेगा और कम प्राइस पर कम डिमांड करेगा। ऐसा कब होता है, उसकी कुछ कंडीशंस मैंने बोर्ड पर लिखी है, जैसे गिफिन गुड्स। अब गिफिन गुड्स की बात करें, द नेम ऑफ गिफिन गुड्स इज गिवन ऑन द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन। एक इकोनॉमिस्ट हुए थे रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने अपने टाइम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने ये पाया कि कुछ गुड्स ऐसी होती है जो कि लोअर क्वालिटी की होती है, कंज्यूमर कम इनकम के लिए उनकी डिमांड करता है। अब जैसे उनकी प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर उनकी डिमांड ज्यादा करने की जगह क्या करेगा, सुपीरियर कमोडिटी की डिमांड ज्यादा करेगा। जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल आप ले सकते हैं, उन्होंने एग्जांपल दिया था वही मैं ले रहा हूं, मीट एंड ब्रेड। ब्रेड मीन्स रोटी, मीट एंड ब्रेड। एक आदमी मीट का भी कंजम्पशन कर रहा है और ब्रेड का भी कर रहा है। अगर मान लीजिए हम ब्रिटेन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन वहां पे नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। दूसरे उनके लिए बात करें तो मीट इज ए सुपीरियर कमोडिटी देन ब्रेड। अब मान लीजिए ब्रेड का प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, ब्रेड का ज्यादा कंजम्पशन करने की जगह उससे जो पैसा बच रहा है उससे किसका कंजम्पशन कर रहा है, वो मीट का। Because meat is a superior commodity for him as compared to the bread. So in that case, with the fall in price of bread, the demand of bread will also reduce and the law of demand will not operate. हम भी देख सकते हैं लोअर क्वालिटी फूड ग्रेन्स, लोअर क्वालिटी क्लॉथ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जिनका प्राइस कम होने पर कंज्यूमर उनकी डिमांड ज्यादा नहीं करके
प्राइस डिमांड भी रिड्यूस कर देता है। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पर प्रेस्टीज गुड्स। अब बहुत सारे गुड्स क्या होते हैं कंज्यूमर के प्रेस्टीज से जुड़े होते हैं और वो जिन गुड्स की डिमांड करता है सिर्फ उनके अपने प्रेस्टीज शो करने के लिए करता है, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एंड यू कैन से द नेसेसिटीज और हाईली रिक्वायरमेंट्स। अब प्रेस्टीज गुड्स के केस में क्या लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड क्यों कर रहा है, सिर्फ अपनी प्रेस्टीज शो करने के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा कॉस्टली मोबाइल्स हैं, कॉस्टली बाइक्स हैं, अब कंज्यूमर डिमांड क्यों कर रहा है, अपनी सिर्फ प्रेस्टीज को शो करने के लिए मेरे पास है, अदर के पास नहीं है। सो इन गुड्स के केस के अंदर में क्या होगा, जब प्राइस ज्यादा है जब तो डिमांड होगा, पर जब प्राइस कम है तो कंज्यूमर उसके डिमांड को भी कम कर देता है और यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। थर्ड इज फियर ऑफ शॉर्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल कंज्यूमर के माइंड में किसी कमोडिटी के कम होने का, शॉर्टेज होने का एक तरह का फियर हो जाता है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कोरोना टाइम पीरियड के अंदर, और जैसे उसको लगता है कि कमोडिटी शॉर्टेज हो सकती है, मार्केट में इसकी सप्लाई कम हो सकती है, तो क्या करेगा, ज्यादा प्राइस पर भी डिमांड करेगा कि कहीं खत्म नहीं हो जाए। तो उस सिचुएशन में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पर भी डिमांड करेगा। बहुत सारे हमारे कंट्री में फूड आर्टिकल्स की डिमांड हुई अभी कोरोना टाइम पीरियड से। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब बहुत सारी गुड्स क्या होती है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, हम जिनके बिना रह नहीं सकते, मान लीजिए फूड ग्रेन्स हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हैं। अब कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पर अगर उसका प्राइस ज्यादा हो रहा है तो तब भी उसकी डिमांड डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे भाई किसी के घर में छोटे बच्चे उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट्स है और प्राइस ज्यादा होगा तो तब भी डिमांड करेगा। सिमिलरली सोल्ट, नमक की बात कर लो, अगर प्राइस ज्यादा होगा तभी हम उतना डिमांड करेंगे। तो बहुत सारी मेडिसिन है, तो बहुत सारी नेसेसिटीज होती है लाइफ की कि जो प्राइस ज्यादा होने पर भी उनकी डिमांड रिड्यूस नहीं कर पाते, बिकॉज वी कांट लिव विदाउट दीज गुड्स। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस बाय कंज्यूमर्स। यस, केवल कंज्यूमर क्या करता है, जो प्राइस में चेंज होता है उसको इग्नोर कर देता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता, और उसकी एक साइकोलॉजी होती है कि जो कमोडिटी हमारे को महंगी मिल रही है वो अच्छी क्वालिटी की है। अब क्या करेगा, वो महंगी रेट पर तो डिमांड करेगा पर सस्ता होने पर डिमांड नहीं करेगा। इट्स इग्नोरेंस बाय द कंज्यूमर, in that case also law of demand will not operate. next is emergencies. yes, केवल इमरजेंसी कंडीशंस होती है, जैसे हमने कोरोना टाइम पीरियड के अंदर भी देखा, कभी कोई कर्फ्यू लग जाता है, और कंडीशंस होती है, तो वहां भी कंज्यूमर क्या करता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ज्यादा प्राइस पर भी डिमांड करता है। सो इन ऑल दीज कंडीशंस law of demand will not operate. So in today's class we studied two things: why does the law of demand operate, its reason, and exception of the law of demand, the condition in which law of demand will not operate. Thank you.